आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी। किसके बारे में? छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में। यहाँ पे लगभग 15 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी भूगोल चल रहा है। इससे पहले 5 वीडियो और डल चुका है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति, मानसून और प्राकृतिक प्रदेश, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे जो मैं 15 MCQ क्वेश्चन लाऊंगा, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी, इससे रिलेटेड आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, छत्तीसगढ़ के आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, छत्तीसगढ़ के आने वाले, चाहे CGPSC हो या आपका हॉस्टल वार्डन हो या आपका कांस्टेबल भर्ती हो, इसके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। क्योंकि ये 15 क्वेश्चन मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ। हर क्वेश्चन को एकदम बारीकी से सोच विचार के कि क्वेश्चन हाँ लायक है कि नहीं है, एकदम लेवल में क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। तो 15 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए और एक भरोसा करके पढ़िए। इससे ऊपर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आपका क्वेश्चन पहला देखते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं जी, व्यू बढ़िया आ रहा है, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वही लोग शायद वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनका व्यू नहीं आ रहा है। तो भाई जो सब्सक्राइब किए हैं वो थोड़ा बहुत मेरे लिए, और उनको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, मेरा ये प्रयास आप लोगों को, तो प्लीज़ आगे ज़रूर व्यू देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आपका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यहाँ पे अच्छे लेवल में क्वेश्चन आपका, इनका जो PDF है मैं टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इन क्वेश्चन के PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं? कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं? काली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, या इनमें से सभी? आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर कमेंट में देते हैं तो और अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। छत्तीसगढ़ में इनमें से सभी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो पहला मिट्टी हो जाएगा आपका कौन सी? लाल पीली मिट्टी। ओके, लाल पीली मिट्टी के बाद आपका काली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, चौथा और लास्ट पांचवा है आपका कौन सी मिट्टी जी? लास्ट पांचवा है आपका लाल दोमट मिट्टी। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। तो इसको मैं नक्शे से आपको बता रहा हूँ कौन मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कोशिश करना आप लोग समझने की। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से इसका नक्शा डिज़ाइन करता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कौन मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये हुआ छत्तीसगढ़ का आपका मानचित्र। ओके, ये छत्तीसगढ़ का हुआ मानचित्र। अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। ठीक, तो ये मैं इसको अलग अलग कलर में कर रहा हूँ। लाल पीली मिट्टी को अपन लाल कलर से देखते हैं क्योंकि लाल है। इस एरिया में छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कितना परसेंट? 50%, लगभग 50% पाया जाता है। कौन सा? लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी के बाद हम लोग देखते हैं लाल बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी ये नीचे बस्तर एरिया में, यहाँ पे इस एरिया में आपका लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। कहाँ पे? इस बस्तर एरिया में लाल बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल बलुई बलुई मिट्टी। हो गया। अब इसको फिर नेक्स्ट दूसरा कलर करते हैं। यहाँ पे ये कलर लेते हैं। यहाँ पे है आपका लाल दोमट मिट्टी। इस एरिया में कौन सा मिट्टी है? लाल दोमट मिट्टी। सेकंड, यहाँ पे आपका लाल दोमट मिट्टी। ठीक, यहाँ पे आपका लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है। अब ये पीला कलर में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी है ऊपर में। लेटराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं? भांठा मिट्टी बोलते हैं। यहाँ पे पाया जाता है लेटराइट मिट्टी।
हल्का हल्का ये मैकल श्रेणी में पाया जाता है, हल्का सा। और यहाँ पे जो बस्तर एरिया है वहाँ पे भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसको लेटराइट मिट्टी, ये 3 जगह पे, ये यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब एक काली मिट्टी देखते हैं, इसको हम काला करते हैं। ये जो मैकल श्रेणी एरिया है, कौन सा एरिया? जो मैकल श्रेणी एरिया है, यहाँ पे यहाँ पे और जो दुर्ग संभाग है, बेमेतरा दुर्ग, इस एरिया में हल्का से नीचे आपका बालोद जिले पे, इस पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी काली मिट्टी। तो आप 5 प्रकार की मिट्टी पढ़ लिए। पहला देखते हैं, इसको लाल कलर कर देते हैं। ये पहला है लाल पीली मिट्टी, फिर उसके बाद हम लोग देखे लाल बलुआ मिट्टी, फिर तीसरे में देखे लाल दोमट मिट्टी, फिर चौथा है लेटराइट मिट्टी, और लास्ट 5वां देखे काली मिट्टी। तो टोटल ऐसा देखा जाए छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, कौन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे जो बीच एरिया पे सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, हो गया। फिर इस एरिया में यहाँ पे आपका लाल बलुआ मिट्टी, नीचे में सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में लाल दोमट मिट्टी। पूछता है क्वेश्चन, लाल दोमट मिट्टी कौन से जिले में पाया जाता है? तो आपका सुकमा और दंतेवाड़ा में, ठीक। ऊपर एरिया में जसपुर पाट अपन पढ़े हैं, पाट प्रदेश, इस जसपुर पाट प्रदेश में आपका लेटराइट मिट्टी या भांठा मिट्टी, हल्के हल्के इनके लक्षण कहाँ मिलते हैं? आपके मैकल श्रेणी में और बस्तर संभाग में, बस्तर जिले में ना, बस्तर जिले में इनके मिलते हैं। काली मिट्टी मैकल श्रेणी में, दुर्ग संभाग, बेमेतरा और दुर्ग में, और बालोद जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इनमें से सभी हमारे यहाँ 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयोगी है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, ये बताना है हमको। तो हमारे यहाँ देखो, छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, धान की उपजाऊ ज़्यादा होती है। और मैं अभी नक्शे में बताया, जो आपका सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी कौन से एरिया में? आपके छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में है, बीच एरिया में। और धान कहाँ होता है? बीच एरिया में ज़्यादा धान होता है आपका, चाहे जांजगीर चांपा, दुर्ग संभाग में, रायपुर संभाग, यहाँ पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान की खेती के लिए उपयुक्त है लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी याद रखना, छत्तीसगढ़ में 50% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 50% पाया जाता है। इसी को, लाल पीली मिट्टी को हम लोग मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। जो गांव के हैं वो समझ जाएंगे मटासी मिट्टी किसको बोलते हैं, ठीक। लाल पीली मिट्टी को ही हम लोग मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? अभी जस्ट बताया कौन सी सबसे अधिक पाई जाती है। जो छत्तीसगढ़ के 50% में है, उस मिट्टी को हम लोग मटासी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? क्या होगा जी, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, बताया 50% पाया जाता है। इसको मटासी बोलते हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा है, भगवान, छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, लाल पीली मिट्टी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस या चूना? क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है। लाल पीली मिट्टी में चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जी?
चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में। अब जो लाल पीली मिट्टी है इसका निर्माण देखो, इसका निर्माण कैसे होता है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण, इसका निर्माण ग्रेनाइट और आर्कियन से होता है। किससे होता है? ग्रेनाइट और आर्कियन। इसमें लाल जो है, लाल किस कारण से लाल है ये? लाल फेरस। लाल किस कारण से है? लाल फेरस के कारण से है। तो यहाँ पे इसका लाल का पहला याद रखना, लाल फेर, लाल फेर ऐसी करके याद रखोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, लाल फेर। और पीला किस कारण से पाया जाता है? पीला फेरिक, फेरिक। अब देखो फेर और फेरिक सिर्फ बड़ी री छोटी री का बस अंतर है, बाकी सेम है। तो इसलिए याद रखना लाल फेर, लाल। या फिर याद रखना जब हम लोग शादी विवाह होता है तो दूल्हा जो रहता है वो, या दुल्हन रहती है वो क्या, कौन सी कपड़ा पहनती है? लाल कपड़ा पहनती है और फेरा लेती है। क्या लेती है? लाल कपड़ा लेके फेरा लेती है। तो दिमाग में रखना लाल कपड़ा लेके क्या लेती है? फेरा लेती है। ठीक। और पीला फेरिक, पीला फेरिक। ओके। इस मिट्टी का जो लाल पीली मिट्टी का पीएच मान 6.8 है। कितना है जी? 6.8 हो गया। ठीक है भगवान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6वां नंबर का क्वेश्चन है। 6वां है, छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों में पाई जाती है? अभी बताया हूँ मैं। इसका निर्माण किससे होता है? ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट सीस्ट से होता है, आर्कियन से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां बोलता है, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का सम्मिश्रण है? डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का सम्मिश्रण है? काली या जलोढ़ मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली काली एवं पीली मिट्टी, कन्हार एवं मटासी मिट्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए, हम लोग ऑप्शन अगर देखते हैं तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? लाल एवं जलोढ़ मिट्टी। तो हमारे यहाँ जलोढ़ तो पाया नहीं जाता, इसलिए ये कट हो जाएगा। अब लाल एवं पीली मिट्टी, नहीं, लाल एवं पीली मिट्टी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? मटासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटासी। काली और पीली मिट्टी, ये भी नहीं। कन्हार और मटासी को ही हम लोग डोरसा बोलते हैं, डोरसा। कन्हार मतलब क्या हो जाता है जी? क से कन्हार और क से काली मिट्टी। और मटासी तो मैं आपको बताया हूँ, लाल पीली मिट्टी। तो याद रखना, कन्हार और मटासी के सम्मिश्रण को हम लोग बोलते हैं डोरसा। क्या बोलते हैं? डोरसा। ओके। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दिया करें जी। आपको अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप आंसर देने का, हो सके सही हो रहा है गलत हो रहा है, आपको तो एक पता होगा कि हम, मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक। ऐसे में क्या है, एक आपको अंदाज़ा लगेगा कि मेरा जो तुक्का है वो सही बैठता है कि नहीं बैठता है, ये भी तो पता चलेगा ना। ठीक। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वां बोलता है, छत्तीसगढ़ की निम्न मिट्टियों के स्थानीय नाम कौन सी सही नहीं है? अब देखो, क्वेश्चन जब भी पढ़ो ना तो अंडरलाइन करके पढ़ो। ये नहीं वर्ड है ना, हर आदमी इसको भूल जाता है और इसी चक्कर में होता है क्वेश्चन गलत। और पेपर में जी जो क्वेश्चन आपको पता है, जो भी क्वेश्चन आपको पता है और वो गलत हो रहा है, मतलब आप समझ लो पोस्ट नहीं ले रहे हो। जो पता है वो क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। भाई नया क्वेश्चन आपके लिए भी नया रहेगा, मेरे लिए भी नया रहेगा, दूसरे के लिए भी नया रहेगा नया क्वेश्चन। लेकिन जिसको आप जानते हो उसको अगर गलत करके आ रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसीलिए क्वेश्चन आराम से पढ़ो, हमको जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ो और अंडरलाइन करके पढ़ो। ठीक। तो अपन 8वां नंबर का क्वेश्चन में क्या है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में कौन सा सही नहीं है? ठीक। पीली चिकनी मिट्टी मटासी, लाल मिट्टी को कन्हार, लाल एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार, और अनुपजाऊ लेटराइट मिट्टी भांठा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओ? इसका आंसर क्या होगा जी? बताओ जी। मिश्रण नहीं है बोल रहे हैं ना। देखो इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है पीली चिकनी मिट्टी। पीली चिकनी मिट्टी मटासी बोलते हैं, सही है। काली मिट्टी को अभी बताया मैं, कन्हार बोलते हैं, क से काली क से कन्हार, ये भी सही है। अब अनउपजाऊ जो लेटराइट मिट्टी है उसको भांठा बोलते हैं। याद, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो भांठा क्षेत्र होता है वहाँ उपजाऊपन कम होता है, ना मात्रा के बराबर होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। ये गलत है। ठीक, नहीं है पूछा है, नहीं को बताना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। मैं पहले क्वेश्चन में बताया कि छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ कौन कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये बताया हूँ मैं। तो अपन बताया मैं कि यहाँ पे सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? दंतेवाड़ा और सुकमा। जो सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी? इस एरिया में। और इस एरिया में मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस एरिया में पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी। मैदानी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी। ये मैकल क्षेत्र आपका दुर्ग संभाग, दुर्ग बेमेतरा और बालोद, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी बोले तो ऊपर। आप लोगों का मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, अगर नक्शा क्लियर है, छत्तीसगढ़ का मैप दिमाग में घूमना चाहिए। अगर मैं दुर्ग संभाग बोलूँ तो खट से याद आना चाहिए कि दुर्ग संभाग मैकल श्रेणी के पूर्व में है। मैं बस्तर संभाग बोलूँ तो नीचे में। ऐसे दिमाग में अगर आपका आता है ना, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सुकमा एवं दंतेवाड़ा। सुकमा एवं दंतेवाड़ा। 10वां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग बताओगे। काली मिट्टी को क से, काली और क से क्या बताया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट करोगे। भाई वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बताओ, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ, मेरे स्टूडेंट इतने देख रहे हैं, मेरा मेहनत जो कर रहा हूँ, मेरे को मेहनत का फल तो मिल रहा है कि हाँ भाई आप लोग जवाब तो दे रहे हो, कि ये नहीं सडनली देख लिए और फिर आगे बढ़ गए। जवाब दोगे तब तो पता चलेगा ना कि हाँ आप लोग सही दे रहे हो। तो काली मिट्टी का नाम क्या है आप लोग बताओगे। यहाँ पे जो मटासी मिट्टी है इसको क्या बोलते हैं? बताया हूँ, लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? जो कन्हार मिट्टी है, देखो ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा इसलिए बार बार बनाता हूँ क्योंकि चित्र जो चीज़ है ना वो दिमाग में जल्दी क्लिक करता है, इसीलिए। ठीक, अब बोलता है जो कन्हार मिट्टी, कन्हार मतलब काली, कन्हार मतलब काली, मतलब इससे जो 10वां नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर है ये। ठीक, ये जो काली मिट्टी है अधिकतर देखे जाए तो मैकल श्रेणी, ये दुर्ग संभाग, ये बालोद, इस एरिया में पाई जाती है। मतलब मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में। मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में। ठीक, 12वां क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मिट्टियों में किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? चीका मतलब चिपचिपापन ज़्यादा होता है। जो गांव के लड़के हैं या गांव की लड़कियां हैं जो खेत जाते हैं या खेत गए हुए हैं, उनको पता होगा कि चीका किसको बोलते हैं। चीका, चीका किस मिट्टी में सर्वाधिक रहती है? भांठा, मटासी, डोरसा या कन्हार? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जानने से पहले अपन जानते हैं कि भांठा मिट्टी किसको बोलते हैं। भांठा मिट्टी बोलते हैं अपन लेटेराइट। किसको बोलते हैं? लेटराइट मिट्टी को। किसको बोलते हैं जी? लेटराइट। और लेटराइट मिट्टी का रंग कैसे होता है? कत्था। कौन सा रंग का होता है? कत्था रंग का होता है। एक बात, कौन से रंग का होता है? कत्था रंग का होता है। और इसी जो कत्था जो लेटराइट मिट्टी है, इसी में अपन कछार देखते हैं। क्या देखते हैं? कछार। क्या देखते हैं? कछार। कछार क्या होता है? कछार जो ये नदी है, ठीक, यहाँ से नदी से पानी बह रही है। ठीक, ये नदी से पानी बह रही है,
इसके जो ऊपर एरिया में ऐसे मिट्टी पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इधर ऊपर एरिया में कछार कछार पाए जाते हैं। और कछार जो मिट्टी होती है उसका उपजाऊपन अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो पानी बह के यहाँ बह के जा रही है, यहाँ बह के जा रही है, तो यहाँ की जो पुरानी मिट्टी है उसको ले जाके फिर बहा ले जाती है और अपनी जो लाई हुई मिट्टी को वहीं पे छोड़ देती है, तो उपजाऊपन ज़्यादा रहता है। तो लेटराइट मिट्टी को भांठा बोलते हैं। कत्था रंग का होता है, रंग इसका कैसा होता है, कत्था। और कछार, कछार से भी याद रखना एक। अब देखते हैं यहाँ पे मटासी। देखो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से पूरा अच्छे से डिफाइन करके बता रहा हूँ, सही में एक आप भरोसा करके पढ़ोगे ना कि सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहा हूँ, मैं गलत भी नहीं बता रहा हूँ, मैं डीपली बता रहा हूँ, आपको जानकारी अच्छे से दे रहा हूँ। इतना शायद जानकारी कोई टीचर नहीं देंगे। टीचर अगर MCQ क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको अच्छे से जानकारी दे रहा हूँ। मटासी मिट्टी किसको बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी को मटासी बोलते हैं। ये डोरसा देखे थे, डोरसा किसका मिश्रण है, लाल पीली मिट्टी और काली का। ठीक, कन्हार किसको बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं। कन्हार किसको बोलते हैं, काली मिट्टी को। इसी काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं ना, रेगुर भी बोलते हैं। इसी को गाभर भी बोलते हैं और इसी को चीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीका। तो काली मिट्टी का 4 नाम, काली का एक तो कन्हार बोलेंगे, एक रेंगूर बोलेंगे, एक गाभर और एक चीका। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है ऐसे चीज़ों में तो उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लो। ठीक, नोट डाउन करके आप इनको लिख लो। एक अच्छे से सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ और आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना सफिशिएंट। एक शॉर्ट नोट्स की तरह ही, ऐसे ही मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ। ठीक, इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं अब ये काली मिट्टी जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा डील कर रहा हूँ ना। काली मिट्टी, देखो काली मिट्टी का निर्माण किसका, काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट लावा चट्टान से। किससे, बेसाल्ट लावा चट्टान के अपरदन से किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट लावा अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब जो काली मिट्टी है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये देखो काली मिट्टी ये थोड़ा सा पूर्वी बघेलखंड में भी पाया जाता है। कहाँ पे, पूर्वी बघेलखंड। ठीक, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। ठीक, और आपका मैकल के पूर्वी क्षेत्र में और दुर्ग संभाग और बालोद के एरिया में। ठीक, ये पाया जाता है कन्हार के बारे में। अब नेक्स्ट 12वां नंबर के बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 बोलता है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। जो उच्च भूमि है, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। एक है मरहान, ई है, बी में भांठा, सी में टिकरा और डी में भर्री। क्या है, भर्री। क्या होगा जी इसका आंसर, बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। कोशिश तो करिए भाई, आप कोशिश करोगे नहीं तो कैसे बनेगा। ठीक, कोशिश नहीं करोगे तो कैसे बनेगा, ट्राई तो करो, गलत होगा तो होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भर्री। यहाँ पे री की मात्रा लगेगा, भर्री। इसका आंसर होगा भर्री। ठीक, देखो ये जो सब क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। अभी के समय में इतना कंपटीशन है जी कि आपको सरल से सरल क्वेश्चन देंगे नहीं, आप लोग मतलब सरल से सरल क्वेश्चन नहीं देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देते हैं और लेवल में क्वेश्चन देते हैं। और मैं जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना वो लेवल के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी का नाम। अब मैं बताया हूँ इसका क्वेश्चन, पहले मैं बताया हूँ क्या होगा, आप लोग इसका आंसर दोगे। ये बताओ, ये जो लाल दोमट मिट्टी है कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप कमेंट कीजिए। 15वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस विधि द्वारा होता है। मैं बताया हूँ लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखो एक बार रिपीट करता हूँ मैं, यहाँ पे हम लोग
लेटराइट मिट्टी देखते हैं। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा है जी? लेटराइट मिट्टी का रंग कत्था कलर का होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है भगवान? लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है निच्छलन से, निच्छलन क्रिया से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी में पीएच मान कितना होता है? 5.2 होता है। कितना होता है? 5.2। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस विधि से होता है? निच्छलन विधि से होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निच्छलन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है। परिया शब्द का तात्पर्य क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सब के सब कमेंट करोगे, क्योंकि हम भाई छत्तीसगढ़िया, कौन है? छत्तीसगढ़िया, जो अधिकतर गांव में निवास करते हैं। हमको अगर परिया शब्द पता नहीं है तो फिर क्या मतलब, धिक्कार है, ऐसी वाली बात हो जाएगी। परिया हमको पता होना चाहिए। परिया, परिया क्या होता है? ये खेत होता है। इस खेत में कई सालों तक अनाज नहीं होता, मतलब यहाँ पे क्या नहीं होता, खेती नहीं होती। अब वो रखे रखे बंजर पड़ी हो जाती है। वहाँ पे खेती ना होने के कारण वो क्या हो जाते हैं? अनउपजाऊ हो जाते हैं। और अनउपजाऊ होने के कारण इसको परिया बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? परिया बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं जी इसको? परिया। तो आंसर होगा जिस पर खेती ना की जा रही हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिया बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ पे टोटल हम लोग 16 क्वेश्चन सॉल्व किए, 15 एक आपका बोनस था। ठीक, इन 15 क्वेश्चन को मैं सबको अच्छे से दिल से समझाया हूँ। एक एक चीज़ को, हर एक मिट्टी को, अगर इसको आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो एक पन्ने का एक लाइन में सिर्फ एक साइड में आपका पूरा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम में ना आपको सिर्फ ऐसे पलटने की ज़रूरत है, बाकी आपको देखने की भी नहीं है। एक बार ऐसे पलटोगे, क्योंकि वीडियो देखे हो, दिमाग में अच्छे से बैठा है, एक बार ऐसे देखोगे आपको सारी चीज़ें दिमाग में याद हो जाएगा। अगर थोड़ा भूला भूला लगता है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो डला रहेगा, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन कोशिश करना कि इसका एक छोटा सा नोट सा बना ले, हल्का सा छोटा। देखो ऐसा, ये आपका पेज है, इस पेज में इस एरिया में आप नोट्स बना लो। यहाँ पे लिखो मिट्टी, और मिट्टी के कितने प्रकार बताया? 5 प्रकार। पांचों प्रकार का मैं अलग अलग डील किया हूँ। इसका निर्माण क्या है, रंग क्या है, ठीक है, लाल किसको बोलते हैं, उसको हल्का हल्का डील करो, उतना ही सफिशियंट है। और ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन आ गया तो आ गया, और आया तो सरल क्वेश्चन, ज़्यादा उतना टफ क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा आशीर्वाद प्यार आप लोग सपोर्ट कीजिए। ओके, धन्यवाद।